हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको करवाने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं संविदा विधि। अब से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर मैं कॉन्ट्रैक्ट की काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर अगर आपका साल में एक बार पेपर होते हैं तो आप सैम 1 और सैम 2 की दोनों की वीडियो जाके देख सकते हो। अगर आपके सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं तो आप सेकंड सैम की जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपकी वीडियो जो डाली हैं आपके कोर्स से ही रिलेटेड हो और आपकी अच्छी तैयारी हो। मैं जो भी आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ 100% सही दे रहा हूँ मेहनत करके। लेकिन अगर कोई एक आध क्वेश्चन अप डाउन हो जाता है तो उसके लिए आप सेल्फ थोड़ी स्टडी करो। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा दो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम लॉन्ग क्वेश्चनों की अच्छे से डीपली तरीके से तैयारी करते हैं तो हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट अपने आप ही कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई एक दो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में से रहता है तो उसके लिए आपके पास बुक होगी या गाइड होगी, आप उसमें से तैयारी कर सकते हो। और कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए प्रत्येक एक्ट की एक एक शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए कॉन्ट्रैक्ट का मैं करवाने वाला हूं आपको एक बेहतरीन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो सर्वाधिक बार पूछा गया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो आप बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, तो कराता हूं। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए समझते हैं अपने पहले प्रश्न को। फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं? फर्म के विघटन के विभिन्न तरीके क्या हैं? क्या न्यायालय किसी साझेदार के वाद पर साझेदारी समाप्त कर सकता है? यदि ऐसा है तो किन आधारों पर? ये हमसे पूछा गया है। फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं? फर्म के विघटन के विभिन्न तरीके क्या हैं? क्या न्यायालय किसी साझेदार के वाद पर साझेदारी समाप्त कर सकता है? यदि ऐसा है तो किन आधारों पर? ये आधार हमको बता दीजिए। अब चलते हैं, समझते हैं इस प्रश्न को। फर्म की समाप्ति का अर्थ, जो हमारी फर्म होती है, जो हमारा जहाँ से हम व्यापार करते हैं, हम जहाँ से अपना उद्योग करते हैं, हम उसकी समाप्ति कब कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करता है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 9 के अनुसार साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा के अनुसार फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति को फर्म की समाप्ति या समापन कहते हैं। अगर फर्म के अंदर जितने व्यक्ति हैं, अगर सभी एकजुट होकर ये कहते हैं कि हाँ अब जो फर्म है हम का जो कार्य है हम समाप्त कर रहे हैं, जो हमने संविदा की है उसे समाप्त कर रहे हैं, तभी समापन होता है। किसी एक के कहने से समापन नहीं होगा। अगर फर्म में जितने साझेदार हैं सभी के कहने से ही समाप्ति होगी। साधारणतः फर्म की समाप्ति और साझेदारी की समाप्ति को एक समान माना जाता है। साधारणतः फर्म की समाप्ति और साझेदारी की समाप्ति को एक समान माना जाता है, किंतु कानून की दृष्टि में दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। वास्तव में फर्म का विघटन उस समय होता है जब फर्म के सभी साझेदारों के संबंध एक दूसरे से समाप्त हो जाते हैं और फर्म का व्यापार तुरंत बंद हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्म का विघटन। फर्म का विघटन कब होता है? जब सभी साझेदार आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और फर्म का जो कार्य था वो बंद हो जाता है, वो विघटन कहलाता है और फर्म का व्यापार तुरंत बंद हो जाता है। इसके विपरीत साझेदारी का विघटन उस समय होता है जब फर्म के किसी एक साझेदार का संबंध अन्य साझेदारों से, यहाँ पे आएगा से, समाप्त हो जाता है और शेष साझेदार पुरानी फर्म के नाम से व्यवसाय चलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी फर्म की समाप्ति से साझेदारी का अंत आवश्यक रूप से होता है, जबकि साझेदारी की समाप्ति से विघटन का अंत होना आवश्यक नहीं होता है।
यानी देखो इसने बोला है कि एक तो फर्म का विघटन, फर्म का जो विघटन होगा वो सभी साझेदारों के द्वारा होगा। वो सभी साझेदार बोले कि भाई अब हमारा काम समाप्त हो गया है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, या किसी बात को लेकर सभी अलग अलग हो गए। और दूसरा बोल रहा है साझेदारी का विघटन, साझेदारी का विघटन यानी जितने भी साझेदार हैं उनमें से अगर कोई भी एक साझेदार उस साझेदारी से बाहर निकलना चाहता है तो उसको बोलते हैं साझेदारी का विघटन। यानी कि साझेदार जो है वो अलग हो गया है, उसने अपना रास्ता अलग कर लिया है। लेकिन जो फर्म का विघटन होगा, फर्म का विघटन यानी जितने भी साझेदार हैं सब अलग अलग हो जाएं, और साझेदारी का विघटन यानी जो कोई एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति चला जाए, यानी पूरी फर्म नहीं जाती है। उम्मीद करता हूँ यह डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसे देखते हैं, यहाँ पे हाइलाइटर चला लेते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं अपने प्रश्न को। यहाँ पर बोला है कि फर्म की समाप्ति के विभिन्न तरीके, फर्म को विभिन्न विभिन्न तरीकों से हम समाप्त कर सकते हैं। फर्म की समाप्ति के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। पहला है, थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं, ज़्यादा ऊपर हो रहा है। करार का विघटन, करार का विघटन यानी कि हमने जो संविदा की है उसका समाप्त हो जाना। इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेंगे और समझते हैं फिर। धारा 40 के अनुसार फर्म के सभी साझेदारों की आपसी करार द्वारा फर्म को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पर देखो, फर्म के सभी साझेदारों की आपसी करार, जितने भी फर्म के अंदर साझेदार हैं, अगर सभी व्यक्ति एकजुट होकर अगर वो कहने लगे कि हम फर्म के जो हमारी साझेदारी थी हम उसे समाप्त कर रहे हैं, तो उनका विघटन समाप्ति हो जाती है, समय समाप्त किया जा सकता है। साझेदारी पारस्परिक करार द्वारा यह तय कर सकते हैं कि साझेदार पारस्परिक करार द्वारा यह तय कर सकते हैं कि एक विशेष घटना के घटते ही फर्म समाप्त हो जाएगी। ऐसी अवस्था में करार की शर्त के अनुसार उस घटना के घटते ही फर्म भी समाप्त हो जाती है। यानी कि 10 लोगों ने साझेदारी करी और उन्होंने बोला कि हमें 1000 चीनी के कट्टे बनाने हैं। अब वहाँ पे 10 लोग एक ठेकेदारी करी और उन्होंने बोला कि 10,000 चीनी के कट्टे बनाने हैं या 1 लाख चीनी के कट्टे बनाने हैं। उन्होंने साझेदारी कर ली। अब 1 लाख या 10 लाख जो भी उन्होंने अपना सीमा रखी हो कितना हमें माल बनाना है, जब उनका जो माल जो तय करा हुआ माल था वो पूरा बन जाता है तो इनकी जो साझेदारी थी वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। इन्होंने जो करार करा था, इन्होंने जो संविदा की थी कि 1 लाख जब चीनी के कट्टे बन जाएंगे, 10 लाख चीनी के कट्टे जब बन जाएंगे तब हमारी साझेदारी खत्म हो जाएगी अपने आप ही। अगर बीच में से कोई हटना चाहे तो वो साझेदारी का विघटन होता है कि भाई 8-10 में से एक व्यक्ति ने बोला मुझे शामिल नहीं होना है, तो वो होगा साझेदारी का विघटन। ठीक है। करार द्वारा विघटन यानी जो हमने करार करा था, जो हमने संविदा की थी उसका विघटन हो गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। करार यानी कि जितनी हमने क्वांटिटी तय की थी करार से पहले, संविदा से पहले कि हमें इतना सामान बनाना है, इतना कार्य करना है, वो कार्य पूर्ण हो जाने पे करार अपना आप समाप्त हो जाएगा। अनिवार्य विघटन, निम्नलिखित 2 अवस्थाओं में कोई भी फर्म अनिवार्य रूप से विघटित हो जाती है, भले ही साझेदार सहमत हो या ना हो। मतलब साझेदार आपस में सहमत हो या ना हो, जो फर्म का विघटन है, फर्म का जो खंडन है, फर्म जो अलग अलग हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फर्म बंद हो जाती है, उसके 2 रीजन ऐसे हैं। अगर आप ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी उसे ना तो रोक सकते हो ना चला सकते हो, वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। वो है अनिवार्य विघटन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला आता है साझेदार के दिवालिया होने पर। धारा 41A के अनुसार जब किसी फर्म के सभी साझेदार या एक के अलावा बाकी सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं तो उन्हें फर्म विघटित हो जाती है। यानी कि जिन व्यक्तियों ने फर्म में साझेदारी स्थापित की है, जो फर्म में अपने साझेदार बने हैं, उनके दिवालिया घोषित हो जाने पर या उनमें से एक से अधिक लोगों के दिवालिया घोषित हो जाने पर उनका जो फर्म का विघटन था वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उनका जो आपस में करार हुआ था कि हम लंबे समय तक काम करेंगे, हमें 10 लाख
चीनी के कट्टे बनाने हैं, मैदा बनानी है, या कोई जूते चप्पल या कोई प्रोडक्ट बनाना है, अगर वो दिवालिया हो जाते हैं तो उनका जो करार है, उनकी जो संविदा है, समझौता है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। फर्म के अस्तित्व के लिए कम से कम 2 सक्षम साझेदारों का होना आवश्यक है। अतः जब तक समस्त या एक के अलावा शेष समस्त साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, सपोज करो किसी कारोबार के करने के लिए 10 लोग थे, अगर 10 में से 9 दिवालिया हो गए तो साझेदारी नहीं चलेगी, मतलब व्यापार बंद। किसी भी व्यापार में साझेदारी के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 से तो अधिक कितने भी हो जाएं, लेकिन कम से कम साझेदारी तो 2 से ही होगी। भाई एक व्यक्ति तो साझेदारी नहीं कर सकता है, वो तो एकाधिकार हो गया। साझेदारी के लिए एक सामने वाला व्यक्ति तो हो, तो जब तक 2 व्यक्ति होते हैं साझेदारी चलती है। अगर और लोग दिवालिया हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साझेदारी दिवालिया हो जाते हैं तो उनका कारोबार करने का कोई उचित आधार नहीं रह जाता। वे अपनी संपत्ति के कब्जे से वंचित कर दिए जाते हैं। अगर कोई लोग दिवालिया हो जाता है, उनकी संपत्ति चाहे कितनी भी हो, सबको सरकार जब्त कर लेती है, उनको कब्जे से अधिकार हटा दिया जाता है, उनकी संपत्ति प्रापक में कब्जे में चली जाती है। ऐसी फर्म या साझेदारी के साथ व्यवहार करने वालों की बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऋणदाताओं के रूप में उन्हें अपनी रकम का आंशिक भाग ही मिलता है और साथ ही कर्ज को सिद्ध करने का भार भी उन्हीं पर होता है। यहाँ पर बस हमें इतना देखना है कि साझेदार के दिवालिया होने पर अगर कोई व्यक्ति हमारा साझेदार है और अगर वो दिवालिया हो जाता है, उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेती है या कब्जे में ले लेती है, तब उसकी साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हमें इतना समझना है। आगे का देख रहे हैं, व्यापार के अवैध हो जाने पर, व्यापार के अवैध हो जाने पर धारा 41(ब) के अनुसार किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिसमें फर्म के व्यवसाय को जारी रखना या साझेदारी के लिए साझेदारी के रूप में जारी रखना गैर कानूनी हो जाए तो फर्म अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। यानी कि हमने आपस में किसी कार्य को करने के लिए साझेदारी करी, लेकिन हमने जो साझेदारी की है, आगे चलकर पता चला कि जो हमने साझेदारी की है वो तो अवैध है, गैर कानूनी है, ये तो कानूनी ही नहीं है। अगर हम कोई गैर कानूनी तरीके से साझेदारी करके बैठे हैं तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, और जो उनके साझेदारी में जो पैसा लगा है वो सब अगर सरकार की रेड पड़ती है तो सब जो जब्त हो जाएगा, दंडित किया जाएगा, सभी को जेल जाना पड़ेगा। और व्यापार के अवैध हो जाने पर जो उनका करार था, कॉन्ट्रैक्ट था, आपस में जो संविदा थी, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। एक इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, एग्जाम्पल को देखते हैं। एक अफीम का व्यापार अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी अवस्था में फर्म समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि 10 व्यक्ति बैंकिंग का कारोबार चलाने हेतु एक साझेदारी का निर्माण करते हैं, साझेदारी में एक और व्यक्ति साझेदारी के रूप में दाखिल कर लिया जाता है, जिससे साझेदारों की संख्या बढ़कर 11 हो जाती है। यह साझेदारी अनिवार्य रूप से विघटित हो जाएगी, क्योंकि धारा 11 के अनुसार बैंकिंग का व्यापार करने वाले किसी भी फर्म में 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, और यदि हो जाते हैं तो फर्म अवैध है जब तक कि कंपनी अधिनियम में उसे पंजीकृत ना करा लिया जाए। यानी कि ये बोला है कि अगर आप अफीम का, आपने कोई साझेदारी करी किसी कार्य को करने के लिए और आप वहां पर अफीम का कार्य करने लगे, अफीम का कार्य जो है, व्यापार जो है अवैध है, गैर कानूनी है, आपके द्वारा किया गया जो व्यापार है, व्यापार के अंदर जो आपने समझौता करा है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। या आपने कोई बैंक का कार्य करना स्टार्ट करा और उसमें आपने 10 व्यक्तियों की साझेदारी अपनाई और वो कार्य चलता रहा, अगर आपने उसमें 10 की जगह एक व्यक्ति अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करके 11 कर दिया तो वो अवैधानिक हो जाएगी, क्योंकि किसी भी बैंक के कार्य को करने के लिए सिर्फ 10 लोग ही आपस में साझेदारी कर सकते हैं। अगर आप 11वें व्यक्ति को, एक व्यक्ति 10 में एक व्यक्ति और जोड़ोगे तो वो जो आपका करार है, जो आपकी साझेदारी है फर्म की या बैंक की या किसी कार्य बैंक में, तो बैंक में वो जो आपकी साझेदारी है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मैंने अभी फर्म बोल दिया था गलती से। अगर बैंक के अंदर आप 10 व्यक्ति हो, साझेदारी है चलती रहेगी। अगर बैंक के कार्य के लिए अगर आप 10 में एक ऐड करते हो तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि कोई एक फर्म से अधिक व्यापार कर रही है, परंतु यदि कोई फर्म एक से अधिक व्यापार कर रही है
और उसमें से केवल एक ही व्यापार अवैध है तो फर्म विघटित नहीं होगी, बल्कि अवैध व्यापार के अलावा शेष व्यापार चालू रहेगा। यानी सपोज करो किसी व्यक्ति ने एक से अधिक व्यापार कर रखे हैं, उनमें से एक गैर कानूनी है तो वो गैर कानूनी ही व्यापार बंद कर सकती है, ना कि सभी व्यापारों को बंद कर सकती है। अब कुछ आते हैं आकस्मिक घटनाएं। कुछ आकस्मिकताओं के घटने पर विघटन। अगर कोई आकस्मिक घटना होती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो देवी कृत्य होती हैं, भगवान के द्वारा होती हैं या आसमान से सडनली हो जाती हैं, उनको कहते हैं आकस्मिक घटना। हम रोड पर चल रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, आकस्मिक है। हम घर से बाहर निकले और पता चली बारिश पड़ जाए, आकस्मिक है। बिजली चमक जाए, आकस्मिक है। तो ये जो है कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आकस्मिक होती हैं, ना तो मानव के हाथ में होती हैं, न ही किसी और वस्तु या स्थान के हाथ में होती हैं कि वो उन्हें रोक ले या संभाल ले। ये तो आकस्मिक होती हैं, ठीक है ना। वस्तु यानी कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो उस आकस्मिक घटना को रोक ले, या स्थान, कोई भी स्थान ऐसा ना हो कि भाई मैं तो पहाड़ों पे जा रहा हूँ, वो पहाड़ मुझे रोक लेंगे ऐसी घटना घटने से। अगर वहां पे भी वो घटना घट सकती है, कहीं भी घट जाए, आकस्मिक घटना कहलाते हैं। धारा 42 के अनुसार किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने पर फर्म विघटित हो जाती है। कुछ आकस्मिक घटनाओं के घटने पर धारा 42 के अनुसार, आपको सिर्फ इतना रखना है, कुछ आकस्मिक घटनाओं के घटने पर विघटन, धारा 142 के अनुसार। पहला है फर्म की निश्चित अवधि के खत्म होने पर। कुछ आकस्मिकताओं के घटने पर विघटन, धारा 42 के अनुसार फर्म की निश्चित अवधि के खत्म हो जाने पर। अगर हमने फर्म की कोई अवधि रखी कि हमें 1 साल व्यापार करना है, 2 साल करना है, 4 साल, 10 साल, जो उन्होंने समय रखा उसका समय सीमा पूरी हो गई तो वो अपने आप ही विघटन हो जाएगा। दूसरा है जिस कार्य के लिए फर्म बनाई गई थी उसके पूरा होने पर। जिस कार्य के लिए फर्म बनाई गई थी, सपोज करो हमने कोई फर्म बनाई, कोई साझेदारी आपस में की और हमने सोचा कि 10,000 चीनी के कट्टे बनाने हैं और वो कट्टे चीनी के बोरे बन गए। अब हमारा जो करार है वो समाप्त हो जाएगा। फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। अब ये है आकस्मिक घटना। देखो, बारिश पड़ती है, आकस्मिक घटना होती है। भूकंप आता है, आकस्मिक घटना होती है। किसी की समय सीमा समाप्त होती है, आकस्मिक घटना होती है। किसी की मृत्यु हो रही है, आकस्मिक घटना हो रही है। भाई कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि मेरी मृत्यु कब हो रही है, ये कैसी घटना है, आकस्मिक। वो रोड पर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, क्या घटना हुई, आकस्मिक घटना। बाहर जा रहा था, बारिश पड़ रही थी, ऊपर से कुछ चमक गया, लाइट चमकी और वो उसमें मर गया, तो वो कैसी घटना है, आकस्मिक घटना। यानी जो घटनाएं अचानक हो जाए। अब करार जो हो रहा है, ये करार अपने आप समय के अनुसार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जो उन्होंने 10,000 का जो समय सीमा रखी थी, 10,000 कट्टे बनाने, वो अपने आप ही बनेंगे, अपने आप ही करार खत्म हो जाएगा। व्यक्ति की मृत्यु होगी, आकस्मिक घटना से होगी। ऐसी में अगर फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर करार जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। फर्म के किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया कहते हैं जो सरकारी कर्ज में बंध जाता है और सरकार के कर्ज को पटाता नहीं है और भाग जाता है, उसे दिवालिया कहते हैं। आगे समझते हैं। और एक, हाँ, इसमें 1-2 चीजें और नहीं दी गई हैं। हमने जिस कार्य के लिए हमने व्यापार स्टार्ट करा है, आकस्मिक घटना में जो कार्य हमने करा है उसमें सडनली कोई आकस्मिक घटना घटे, हमने कहीं पे व्यापार करा और वहां पर आग लग जाए, व्यापार जो हमारा था वो आकस्मिक घटना के अंदर समाप्त हो जाए, या बारिश इतनी आए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, ऐसी स्थिति में जो घटना घटेंगी जहां हमें नुकसान होगा और उसमें कुछ ऐसी चीज ना बचे जिससे हम दोबारा व्यापार कर सकें, तो वो करार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इच्छाधीन साझेदारी में सूचना द्वारा समापन। इच्छाधीन साझेदारी में सूचना द्वारा समापन। धारा 43 के अनुसार
इच्छाधीन साझेदारी की दशा में किसी भी साझेदार द्वारा कार्य की समाप्ति की अपनी इच्छा की अन्य साझेदारों की लिखित सूचना देने से फर्म समाप्त हो जाएगी। फर्म का समापन सूचना में दी गई तिथि से माना जाएगा, किंतु यदि सूचना में कोई तारीख नहीं दी गई हो तो सूचना की तारीख ही समापन के लिए तिथि मानी जाएगी। यहाँ पर बोला है कि अगर आपके साझेदार हैं, साझेदार में से अगर किसी ने, एक व्यक्ति ने, दो व्यक्ति ने लिख कर ये दे दिया कि भाई अब मुझे इस साझेदारी में नहीं रहना है, या मुझे मेरा जो समय सीमा थी या मेरा जो काम था कंप्लीट हो गया है और मैं इसमें अब रहना नहीं चाहता हूं, अब मुझे विघटन करना है, इससे अलग होना है, तो ऐसी दशा में भी इच्छाधारी साझेदारी में सूचना द्वारा समापन, वो सूचना द्वारा कि भाई या तो मेरा व्यापार में मन नहीं लग रहा है, या मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, या मेरा जो खुद का टारगेट था, हम 10 लोगों ने तो ये टारगेट रखा था कि 10,000 बोरे बनाने हैं। ये बोरे का एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना। और आपका तो था, टोटल कंपनी का था कि 10,000 बोरे बनाने, लेकिन मेरा था कि मुझे 1 लाख रुपए की जब इनकम हो जाएगी तो मैं इसे बंद कर लूंगा, यानी वो समाप्त अपनी सूचना देकर वहां से हट सकता है। अब कह रहे हैं न्यायालय द्वारा विघटन। न्यायालय द्वारा कैसे विघटन होता है इसे और समझते हैं। न्यायालय द्वारा विघटन धारा 44 के अनुसार, सेक्शन 44 के अनुसार फर्म के किसी भी साझेदार द्वारा बाद प्रस्तुत किए जाने पर, फर्म के किसी भी साझेदार द्वारा बाद प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय निम्नलिखित कारणों पर आधार फर्म का समापन कर सकता है। यानी कि जो हमने व्यापार करा, जो हमने फर्म खोली, उनमें जितने भी साझेदार हैं, उनमें से अगर कोई भी साझेदार न्यायालय चला जाता है, कोई केस आपस में डाल देता है कि भाई हमने साझेदारी करी थी, इन्होंने मुझे हिस्सा नहीं दिया है, या किसी और कारण से अगर वो न्यायालय में जाकर अपने साझेदारी के लोगों पर केस डाल देता है, तो न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में उस फर्म को बंद कर देगा, उसका विघटन कर देगा, समापन कर देगा, समाप्त कर देगा। पहली घटना है किसी साझेदार के पागल हो जाने पर। यदि फर्म का साझेदार पागल हो जाता है तो उसे साझेदार का कोई मित्र, रिश्तेदार या अन्य प्रतिनिधि न्यायालय में फर्म को विघटित करने के लिए दावा कर सकता है। सपोज करो किसी का कोई व्यक्ति था, उसने साझेदारी कर रखी थी, अब वो पागल हो गया, अब उसे ये पता नहीं चल रहा है कि दिन दुनिया में हो क्या रहा है, उसका पैसा कहाँ आ जा रहा है, तो उसके जो साझेदार हैं वो न्यायालय जाके उस फर्म के कार्य को रुकवा देंगे, क्योंकि उसमें उस पागल व्यक्ति का भी पैसा लगा हुआ है और वो पागल हो चुका है, तो उसे साझेदारी में हिस्सा मिले या ना मिले, वो उनके परिवार वाले इसलिए न्यायालय जाकर उसे बंद करा सकते हैं। दूसरा है किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने से। किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, यदि कोई साझेदार, देखो ये पागलपन कैसा है, आकस्मिक घटना है। जब कोई आकस्मिक घटना होती है, भाई किसी को ये थोड़ी होता है कि भाई मैं आज पागल होने वाला हूं, कि मैं 12:01 पे रात को पागल हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये आकस्मिक घटना है। किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, यदि कोई साझेदार अपने कर्तव्यों के पालन के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है तो फर्म किसी अन्य साझेदार द्वारा वाद दायर किए जाने पर न्यायालय फर्म का समापन करने का आदेश दे सकता है। यह अयोग्यता शारीरिक हो सकती है, जो अंधा, लकवा आदि होने पर। सपोज करो जो साझेदार व्यक्ति थे उनमें से किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो गई जो लाइलाज है, जिसका कभी इलाज नहीं हो सकता है। लाइलाज है आपकी भाषा में जो कहते हो, जिसका कोई इलाज ना हो, इलाज जिसका कोई इलाज ना हो, और ऐसा व्यक्ति साझेदारी में है, तो उसके मतलब परिवार वाले या उसका कोई जान पहचान वाला या परिचित व्यक्ति न्यायालय में बाद ले जाकर ये कह सकता है कि भाई ये बीमारी से पीड़ित हैं, ये अंधे हो गए हैं, लकवा मार गया है, या इनको और कोई गंभीर बीमारी है, ये अब फर्म में शामिल नहीं हो सकते हैं, कृपया या तो फर्म का विघटन करा दिया जाए, इनकी साझेदारी वहां से समाप्त करा दी जाए। तीसरा है
किसी साझेदार के दुराचरण का दोषी होने पर, यदि कोई साझेदार किसी ऐसे दुराचरण का दोषी है जिससे फर्म के व्यापार चलाने में हानि होने का भय है, तो अन्य साझेदारों का दावा दायर करने पर न्यायालय फर्म का समापन कर सकता है। यानी कि उन्होंने व्यापार करा, व्यापार करने में जो लोग शामिल हुए थे उनको बाद में पता चला कि जो हमने एक व्यक्ति है हमारे बीच में, हम जिस व्यक्ति के साथ व्यापार की साझेदारी कर रखी है, ये तो बहुत डेंजरस व्यक्ति है, दुराचारी व्यक्ति है, ये तो आपराधिक व्यक्ति है और इसके साथ साथ तो हम भी फंसेंगे। तो वो सभी एकजुट होकर बाद न्यायालय में देंगे और उससे बोलेंगे सर इसे हटा दिया जाए या हमें इससे विघटन कर दिया जाए। किसी साझेदार द्वारा साझेदारी करार भंग किए जाने पर, यानी कि एक या दो लोगों ने जब भी कोई मतलब व्यापार करने के लिए कम से कम दो लोग और अधिक कितने भी हो जाएं, ठीक है। यदि कोई साझेदार निरंतर जानबूझकर ऐसा आचरण करता है जिससे कि अन्य साझेदारों को उसके साथ साझेदारी का कार्य, अब यही है, आगे थ्योरी का पढ़नी है, हमें समझना ही है। किसी साझेदार द्वारा साझेदारी करार भंग किए जाने पर, यानी कि किसी व्यक्ति ने आपस में साझेदारी करी, काम स्टार्ट हो गया, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे आचरण करता है, ऐसे कार्य करता है जिससे जो दूसरा साझेदार है वो परेशान हो, वो उसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो या उसे और ज़्यादा मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो। तो ऐसी समस्या के लिए वो न्यायालय जाकर बात देगा और उससे बोलेगा कि सर जब हमारा व्यापार स्टार्ट हुआ था, इन्होंने बोला था हम सही तरीके से काम करेंगे, लेकिन अब ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे कृत्य, ऐसे आचरण कर रहे हैं जो जानबूझकर हम परेशान हों और हमारी साझेदारी भंग हो। तो ऐसे में न्यायालय के आदेश पर विघटन किया जा सकता है फर्म का। ये पॉइंट है, एक बार और देख लो। न्यायालय कब विघटन कर सकती है? न्यायालय कब विघटन कर सकती है? धारा 44 के अनुसार किसी साझेदार के पागल हो जाने पर। अगर कोई साझेदार पागल हो गया है, किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर, वो किसी कारण से अयोग्य हो गया है, अंधा हो गया है, बहरा, लंगड़ा, लूला, कांड़ा ये हो गया है। किसी साझेदार के दुराचरण का दोषी होने पर, यानी उस पर कोई आपराधिक कृत्य हैं, आपराधिक कार्य कर रखे हैं या वो अवैध कार्य कर उसमें फंसा व्यापार करा हुआ है, उसने जो पैसा लगा रखा है, जो साझेदारी दे रखी है, वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी पैसे से कमाए हुए से है, तो ऐसे लोगों को अलग कर दिया जाएगा। किसी साझेदार द्वारा साझेदारी करार भंग किए जाने पर, यानी कि किसी ने बोला था कि मैं आपके साथ साझेदारी करना चाहता हूं और मैं आपको पर महीने जो आपके जो आपस में पैसे इकट्ठे होंगे उसमें 50-50 हम दोनों आपस में देंगे, लेकिन अब उसका आचरण ऐसा हो गया है कि जो उसने तय करा था 50-50% देंगे, अब वो पैसे देने के लिए मना कर रहा है, उसे परेशान और कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति को ना तो 50% दे रहा और उससे अपना हिस्सेदारी और मांग रहा है, उसे परेशान कर रहा है। तो ऐसे में उसे न्यायालय द्वारा फर्म से हटा दिया जाएगा। एक और है, इसको देखते हैं, हानिकारक कारोबार की दशा में। हानिकारक, जब हम किसी फर्म में आपस में पैसे लगाते हैं और वो निरंतर हमारा घाटे में जा रहा हो या हमें हानि हो रही हो, ऐसी दशा में हम बाद पत्र द्वारा उस फर्म को बंद करा सकते हैं। यदि फर्म का व्यापार लगातार घाटे में चल रहा है और भविष्य में भी हानि होने की संभावना बनी हुई है, तो किसी भी साझेदार के बाद पर न्यायालय फर्म का समापन कर सकता है। यानी कि हमें उम्मीद है कि जो हमने व्यापार करा है वो अब भी घाटे में चल रहा है और भविष्य में भी घाटे में ही चलेगा, तो साझेदार का कोई भी एक व्यक्ति जाकर बाद दायर करके न्यायालय में उस फर्म का विघटन यानी समापन करा सकता है, उसे बंद करा सकता है। किसी अन्य न्यायोचित आधार पर, उक्त आधारों के अलावा अन्य किसी भी आधार पर जो न्यायालय की दृष्टि में न्यायोचित हैं, न्यायालय फर्म का विघटन कर सकता है। यानी कि किसी अन्य न्यायोचित आधार पर, इसके अलावा अगर और कोई भी ऐसे आधार हैं जिस पर न्यायालय जो है फर्म का विघटन कर सकता है। सपोज करो हमने जो साझेदारी आपस में की है कि हम कोई ऐसा सामान बनाएंगे जो सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन हम जो उस फर्म में कुछ घातक हथियार बनाने लग जाएं या कोई रसायन ऐसे बनाने लग जाएं, एक्सपेरिमेंट ऐसे करने लग जाएं जो समाज को नुकसान दें
या कोई ऐसी वस्तु बनाएं या अफीम का उत्पादन करने लग जाएं, या ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करने लग जाएं, उत्पादन करने लग जाएं जो हानिकारक हैं, जिससे जनता को और समाज को तकलीफ हो, तो ऐसे दशा में भी लोगों के कहने पर उस फर्म का विघटन कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं यह वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हेडिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर हेडिंग्स नहीं है और सेक्शन नहीं है तो आपके नंबर बहुत कम आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सेक्शन और केसेस पे नंबर मिलते हैं, और अगर केस की मात्रा कम है, जैसे इसमें केस की मात्रा कम थी, तो हेडिंग और सेक्शन पे आपको नंबर दिए जाते हैं। और ऊपर से आपका फर्स्ट पॉइंट जो होता है आपकी राइटिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।